एक कहानी भगवान और उनके भोले भाले भक्त की। ये कहानी भगवान के भोले भाले भक्त की है। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता है। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। ये कहानी भगवान के भोले भाले भक्त धन्ना की है। धन्ना का जन्म मुंबई के पास के गांव में एक जाट के घर में हुआ था। उसके माता पिता कृषि और पशु का पालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां जाकर माथा टेकते थे और सेवा भेंट अर्पण करते थे। धन्ना पंडित जी को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां बजाते रोज देखता था। मंदबुद्धि का होने के कारण वह कुछ समझ न पाता था। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। उसने एक दिन पंडित जी से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित जी ने कहा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जिससे मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्ना ने कहा, एक ठाकुर जी मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने एक लाल कपड़े में एक पत्थर लपेटकर उसे दे दिया। घर जाकर धन्ना ने पत्थर को ही ठाकुर जी समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर जी के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ना ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्ना ने अपने भोलेपन और मन से पूजा करके पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्ना को लगने लगा कि उसके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और वह नवयुवक था, तब एक दिन उसे ख्याल आया कि ठाकुर जी को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर वह पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने पहले तो ठाकुर जी देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम मंद बुद्धि हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं और नहीं रहते हैं और ना ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों को ही संभाला करो। और पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस नहीं हुआ। अपनी जिद से पंडित जी से विनती करता रहा। तब पंडित जी ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़े थे, उन्हें उठाकर धन्ना को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ना को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उसने सोचा उनसे क्या मांगेगा। वह सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, माखन और रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु,
भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ भी नहीं है। जब और आप चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वो बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे? पंडित जी तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाते थे, पर भोले भाले बालक को इस बात का ज्ञान कहाँ था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते हैं? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर मैं भी नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निश्चल भक्त है, छल कपट नहीं जानता है। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बैठने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप में भगवान रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन करके प्रभु बोले, धन्ना जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्ना ने हाथ जोड़कर भक्ति भाव से विनती की और बोला, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं क्या तुम उनके घर संवार देते हो? तो मुझे भी गेहूं, दाल व घी दे दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। और यदि आपको ज्यादा परेशानी ना हो तो साथ में जूता, कपड़े और 7 प्रकार के अनाज, गाय, भैंस और सवारी करने के लिए एक घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी मुझे दे देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। धन्ना की ये बात सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, और कुछ चाहिए धन्ना? धन्ना बोला, प्रभु हाँ, एक आखिरी और सबसे जरूरी बात। मैं जब भी आपको याद करूं, आप दर्शन जरूर दीजिएगा। यदि कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया। और धन्ना बोला, प्रभु धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक रहेगा। आपके अलावा किसी और का नाम नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया और खुशी के मारे उसकी आंखें बंद हो गई। और जब उसने आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे, बस पत्थर के शालिग्राम ही वहां पर थे। धन्ना समझ गया था कि प्रभु अंतर्ध्यान हो गए हैं। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रभु के दर्शन के कुछ दिन पश्चात ही धन्ना के घर सारी खुशियां आ गईं। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया और बिना कोई बीज बोए ही उसकी भूमि पर फसल लहलहा उठी। उसने जो कुछ भी प्रभु से मांगा उसे वो सब कुछ मिल गया है। किसी ने धन्ना से कहा कि प्रभु तुम पर प्रसन्न हैं तो तुम्हें भी गुरुजी से दीक्षा धारण करना चाहिए। और उसने स्वामी रामानंद जी का नाम भी लिया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्ना ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्ना को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।